हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास की शुरुआत जो है हम लोग मैंने कुछ एक मोटिवेशनल पॉइंट बनाया है, तो उसके थ्रू जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए देखिए, मैंने ये जो है कुछ मोटिवेशनल पॉइंट लिखा है, तो हम लोग जो है सबसे पहले इसको देखेंगे, है ना। तो देखिए, ये मोटिवेशनल पॉइंट ये है, चलते रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। जाहिर सी बात है, कोई रास्ता पे चलते रहेगा तो चलने में तो माहिर बनेगा ही। तो ये वही बात बोल रहा है, चलते रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। दो ही बात हो सकता है ना। अगर कोई भी किसी रास्ते पे जा रहा है तो या तो उसको मंजिल मिल जाएगी, अगर वो पूरा चलते रहेगा तो मंजिल तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। या फिर मान लो कि अगर मंजिल बहुत ज्यादा दूर है, वो नहीं चल पा रहा है, तो नहीं भी अगर चल पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक अच्छा मुसाफिर बन जाएगा। यानी उसको उस रास्ते के बारे में पता चल जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज जो है खराब नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप बस उस पे जो है अच्छे से लगे रहिए। बिल्कुल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके लिए अगर कोई क्लास है, तो भी बस उस क्लास को जो है प्राथमिकता दीजिए। आप जो है कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे, है ना। कुछ ना कुछ सीख के क्या, अगर आपने कंटिन्यू क्लास किया तो निश्चित है कि आपकी जो गोल है, जो मंजिल है, जो आपने लक्ष्य तय किया, वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा। अगर आपने उस क्लास को थोड़ा सा भी टाइम दिया तो वो लक्ष्य तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लक्ष्य आपको पता है मेहनत से मिलती है। तो वो लक्ष्य तो आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप एक अच्छा मुसाफिर बन जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। अगर आप एक क्लास कर रहे हैं तो आप एक अच्छे छात्र बन सकते हैं। अगर आप प्लेइंग कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं तो अच्छे आप एक प्लेयर बन सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से कोई भी काम कीजिए तो आप बिल्कुल लगन के साथ कीजिए, कंटिन्यू रह के कीजिए, तभी आपको जो है कुछ मिल पाएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग आज की क्लास की तरफ। ये रहा आपका मोटिवेशनल पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अबाउट टू। अबाउट टू आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, चलिए अब आपको पक्का दिख रहा होगा, है ना। अबाउट टू हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अबाउट टू। अब अबाउट टू का प्रयोग कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग करने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि मैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क देता हूं, उम्मीद है कि आप जो है उसे कंप्लीट कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल जो है पीछे रह पाएंगे, पीछे रह जाएंगे, है ना। तो जो मैं आपको होमवर्क देता हूं उसको प्रैक्टिस किया कीजिए, और क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। क्लास अगर ठीक है, ठीक लगता है तो भी, और नहीं लगता है तो भी, हो सकता है ये आपके काम की ना हो लेकिन दूसरे की काम की हो, ठीक है। ओके, चलिए अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। अबाउट टू का प्रयोग कहाँ होता है ये बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अबाउट टू का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे कि क्या होता है, वह पढ़ने वाला है, वह खाने वाला है, ठीक है। इस तरह से जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल, वह पढ़ने वाला है, वह पढ़ने वाला है। राम खाने वाला है, ठीक है। तुम सोने वाले हो। इस तरह का जब सेंटेंस रहेगा तो अबाउट टू का प्रयोग होगा। अब कैसे होगा, तो देखिए, इसको क्या है, वह पढ़ने वाला है तो हो जाएगा यहाँ पे ही
ही के साथ क्या लगता है, भी एक्सुअली वर्ब इज, तो ही इज हो गया। ठीक है, उसके बाद अबाउट टू का प्रयोग होगा, ही इज अबाउट टू रीड, ही इज अबाउट टू रीड। उसी तरह राम, राम के साथ क्या लगेगा, इज, उसके बाद अबाउट, फिर उसके बाद टू, और उसके बाद इट। ठीक है, फिर उसी तरह से तुम सोने वाले हो, तुम का क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर। ठीक है, उसके बाद अबाउट, टू, और उसके बाद सोना का क्या होता है, स्लीप। तो इस तरह से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर या एम, जैसा सुटेबल हो लगाइएगा, एवी में, प्लस में अबाउट टू, और प्लस में वर्ब V1। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए अब दूसरा देखिए। दूसरा में देखिए क्या होगा, इज टू, इज टू का प्रयोग पढ़ेंगे, इज टू, आर टू, और एम टू, इसका प्रयोग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये ट्रांसलेट पूछ देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से कौन सही है। जैसे, अच्छा ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है ये कहाँ पे प्रयोग होगा ये जान लीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको वो बताऊँ। तो देखिए, जैसे कि सवाल अगर रहे आपका, राम जाने को है, मैं सोने को हूं, तुम खाने को हो। ठीक है, यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि जब को हो, को हूं, का को, ठीक है को हो, इस तरह का रहेगा, तब आपको जो है इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करना है। किस तरह से करना है ये देखिए, जैसे राम, राम, राम के साथ क्या लगेगा, इज, टू गो, इस तरह से बन गया। उसी तरह से मैं सोने को हूं, तो मैं के क्या होता है, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, उसके बाद टू, स्लिप। फिर उसी तरह से तुम खाने को हो तो क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, आर, फिर टू, और खाने का इट, है ना। तो इस तरह से बनेगा। और इसका जो है रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस वर्ब, ये इसका रूल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए अब दूसरा देखिए। अब देखिए दूसरा क्या है, हैव टू, हैज टू, इसका प्रयोग देख लीजिए।
हैव टू और हैज टू, हेडिंग दीजिए हैव टू और हैज टू। अब जैसे देखिए इसमें क्या होगा, सिंपल सा बात है, मुझे जाना है, उसमें क्या था, मैं जाने को हूं। अब यहां देखिए मुझे जाना है, मुझे जाना है, या फिर राम को पढ़ना है, ठीक है, उसे सोना है। अब यहाँ पे ये गोल्ड वाला सोना नहीं है, ठीक ना, ये स्लीप वाला सोना है, सोना, ये सोना, ठीक ना, ये गोल्ड वाला सोना नहीं। तुम्हें खेलना है ना। तो अब देखिए इस तरह का जब सेंटेंस रहेगा, इस तरह का जब सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए मुझे जाना है, तो मुझे का क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, हैव, उसके बाद टू, उसके बाद गो। फिर उसी तरह राम को पढ़ना है, तो राम, इसके साथ लगेगा हैज, उसके बाद टू, उसके बाद रीड। फिर उसी तरह उसे सोना है, क्या हो जाएगा, ही हैज टू स्लीप। फिर उसी तरह तुम्हें खेलना है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव टू प्ले। अच्छा, इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस V1, ये इसका नियम होता है, ठीक है। अब इसमें सीखने वाला बात क्या है कि कहाँ पे हैव लगेगा और कहाँ पे हैज लगेगा, है ना। इस चीज को सीखने से पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, चलिए हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कहाँ पे हैज लगाया जाए और कहाँ पे हैव लगाया जाए। तो नोट पॉइंट में लिखिएगा, नोट पॉइंट में लिखिएगा कि जब कर्ता, कर्ता किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट को, यानी जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का हो तो उसमें हैज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट में हैव का प्रयोग करेंगे, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट में हैव का प्रयोग करेंगे। कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि देखिए जब ही, सी, इट, कोई भी नाम हो, राम, मोहन, सोहन, जो भी हो, ठीक है,
तो इन सब के साथ जो है किसका प्रयोग होगा, हैज का। और बाकी सभी क्या हो गया, जैसे कि हो गया वी, आई, यू, दे, ठीक है, इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अब देखिए एक हु का प्रयोग होता है, वो देख लीजिए। हु का प्रयोग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, हाँ एक चीज इस पे भी चर्चा करना था कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। जैसे सिंपल सा हम एग्जांपल ले रहे हैं, यह एक कलम है, ठीक है, यह एक कलम है, ये दे देगा, बोलेगा इसका सही ट्रांसलेशन क्या है। ठीक है, और उसके बाद 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, एक दे देंगे इज दिस पेन, एक दे देंगे दिस इज पेन, फिर आपको हो सकता है दे दे एक और ऑप्शन दिस इज ए पेन, और एक दे देंगे देयर इज ए पेन। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसको टिक करके आना है। अभी तो ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं तो इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज पेन, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया हुआ है, इसी वजह से ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन पे टिक करना, टिक नहीं करना, एक्चुअली वहाँ पे लिखना होता है ऑप्शन ABCD, तो उसको कलर करके आना है, फिल करके आना है। ठीक है, इस तरह से, ठीक ना। चल, हाँ तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे, है ना। हु का प्रयोग, हु का प्रयोग कैसे होता है, तो जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे देखिए हु का मतलब सबसे पहले क्या होता है, कहाँ पे लगेगा, तो जो जहां पे रहता है ना वहां पे। जैसे देखिए जो पढ़ता है, जो पढ़ता है वह पास करता है, जो पढ़ता है वह पास करता है। ठीक ना, इस तरह का एग्जाम्पल रहेगा। जो खाता है वह मोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह का जब सेंटेंस रहेगा तो इस तरह का जो है मतलब आपको बनाना कैसे है, तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ठीक ना, समझ में आया। तो देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल और चाहिए आपको, तो इसका एग्जाम्पल आप और भी बहुत सारा ले सकते हैं। ठीक है, जो खेलता है वह खिलाड़ी बनता है। ठीक है, यानी बहुत सारा हो सकता है, तो मैं आपको एक ही एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। ठीक है, यानी क्योंकि क्लास जो है नहीं तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगी। ही, सबसे पहले सब्जेक्ट को चुनना है यहां से, ये रहा सब्जेक्ट आपका ही, हु रीड गेट सक्सेस। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा, ही हु रीड गेट सक्सेस, इस तरह से। ठीक ना, तो इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस में हु प्लस में आपका वर्ब, ठीक है, यानी पहला वर्ब। ठीक है, और प्लस में आपका फिर एक और जो वर्ब दिया हुआ रहता है, वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, जो भी हो। ठीक है, यानी भी या एडजेक्टिव कुछ भी हो, और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट, सक्सेस होना ऑब्जेक्ट है ना। ठीक, तो इस तरह से इसका ये नियम है।
इस तरह से बनाइएगा। हु का प्रयोग इस तरह से होता है, ठीक। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें मैंने छोड़ा है, देखो क्या छोड़ा है, यहाँ पे एस लगाना भूल गया था, ये देखो, हाँ यहाँ पे एस लगाना है, ठीक। क्यों लगेगा एस ये हम बताएंगे, आप बस इतना नोट कर लीजिए कि अगर सब्जेक्ट यही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का रहेगा, ठीक ना, अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का रहेगा तो उसमें क्या जोड़ दीजिएगा, एस जोड़ दीजिएगा या ई एस जोड़ दीजिएगा। कहाँ पे एस जोड़ना है, तो जहाँ पे वॉवेल नहीं रहेगा वहां पे, वॉवेल जहाँ पे रहेगा वहां पे ई एस जोड़िएगा, जहाँ पे वॉवेल नहीं रहेगा वहां पे ई एस जोड़िएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में जी ओ गो है तो गो में ई एस जोड़िएगा, गोज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो आप अपने अकॉर्डिंग से एस या ई एस जोड़िएगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तब एस जुटेगा या ई एस जुटेगा, नहीं रहेगा तो नहीं जुटेगा, बिल्कुल इसी तरह से रह जाएगा, ठीक है, रीड ही रह जाता। जैसे अगर नहीं रहता, लिखता है यहाँ पे जो पढ़ता है, या फिर लिखता, हाँ जो पढ़ता है मैं पास करता हूँ, ठीक है, यानी वो पढ़ता है मैं पास करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट कोई दूसरा रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, दूसरा हो जाता, यानी एस नहीं लगता, ठीक है। इसमें अगर इस क्लास में, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अबाउट टू पढ़े हैं आज हम लोग, उसके बाद इज टू आर टू, ठीक है, इज टू आर टू के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हैव टू हैज टू के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। और उसके बाद एक हु का प्रयोग अभी पढ़े हैं, और एक कौन सा पढ़ा था, हाँ ठीक है, इतना ही पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारा चीज जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना, ये जो चीज पढ़े हैं, तो इसी पे आप जो है होमवर्क में क्या करके आइएगा, इसी पे आप खुद से एग्जाम्पल सोचिएगा और सोच के उसके बाद जो है उसको बनाइएगा, ठीक है। होमवर्क यही रहा आपका, एग्जाम्पल आपको सोचना है, उदाहरण आपको सोचना है, सभी पे कम से कम 4-4 या 5-5, ठीक है, सभी पे कम से कम 4 या तो 5, ठीक है, एग्जाम्पल सोचना है एक पे, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करके आना है, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक जो है क्लास को आप, ठीक है, लाइक जरूर कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो अगर नहीं लगा है तो अच्छा नहीं लगा है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छा यहाँ पे नहीं लगा, क्यों नहीं अच्छा लगा, ताकि हम उसमें क्या कर सकेंगे, सुधार कर सकेंगे क्लास में, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद है कि आप क्लास को सभी तक पहुंचा दीजिएगा, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, सभी जगह पे, ओके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।